कहानी त्याग की गाथा भाग 3। पापा को अनोखा सबक। बेटे की डांट से बुरी तरह सहम गई साधना। पहला मौका था जो बेटे ने उसको इतने तीखेपन से उत्तर दिया था। पराया नगर, पति से निराशा और तीखे वचन की यह कचोट। उसने आंख में से कचरा निकालने का अभिनय किया, लेकिन आंसू अपना काम कर ही गए। दीपू सहमता हुआ बोला, माँ, पापा को मैसेज नहीं मिला होगा, उनका मोबाइल खराब होगा। चौंक कर देखा रज्जू ने क्रमशः दीपू का सहमापन और मां की आंखों में आंसू तो उसको अपने तीखे कथन पर बहुत ही क्षोभ हुआ। अतः इस बार नम्रता से बोला, मां, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? पापा स्टेशन नहीं आए तो क्या हुआ, हम टैक्सी करके सीधे घर चलते हैं। घर का पता कहाँ है, रज्जू? साधना ने भारी मन से कहा। हमें तो उन्होंने हमेशा कहा कि वे टेम्परेरी मकान में रह रहे हैं, 2-4 दिन में बदल लेंगे। घर का पता कॉलेज से मिल जाएगा, माँ, रज्जू ने कहा। चलिए, उठिए, हम पहले कॉलेज चलते हैं। रज्जू को किसी तरह की शंका थी और इसलिए वह कॉलेज के ऑफिस में अकेला ही गया। बड़े बाबू भी अकेले ही थे। रज्जू की बात सुनकर वह बोले, अच्छा, तो आप भी डॉक्टर श्री कृष्ण शर्मा के बारे में ही पूछ रहे हैं? जी, उनके नाम कुछ पत्र और भी हैं। बड़े बाबू ने कहा, आप उनके रिश्तेदार हैं? रज्जू ने स्वीकृति से सिर हिला दिया। बाहर से आए हैं? जी, डॉक्टर शर्मा से आपकी मुलाकात गर्मी की छुट्टियों के बाद ही संभव हो सकती है, बड़े बाबू ने गंभीरता से कहा। करीब 10 दिन। आपके पास उनके मकान का पता तो होगा ही, बात काटकर बोला रज्जू। हाँ, पता तो है, लेकिन वहां जाने से क्या फायदा, वो तो बाहर गए हैं। बाहर कहाँ? रज्जू ने अधीरता से पूछा। बड़े बाबू इस बार रहस्य से मुस्कुराते हुए बोले, वो, मेरा मतलब डॉक्टर शर्मा, शायद अपनी होने वाली पत्नी के साथ घूमने फिरने कश्मीर गए हैं। होने वाली पत्नी घूमने फिरने कश्मीर? रज्जू एकदम तकपका गया। उसको लगा जैसे उस पर लगातार 3 बार वज्रपात हुआ है। प्रहार की मार से हतप्रभ होकर वह सहमता हुआ बोला, मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर शर्मा के बारे में, जो हाँ, हाँ, डॉक्टर श्री कृष्ण शर्मा, जो भोपाल से आए हैं। बड़े बाबू ने बात काटकर कहा, इस कॉलेज में एक वही डॉक्टर शर्मा हैं। ये कैसे हो सकता है? रज्जू के मुंह से निकल पड़ा। अनुभवी बड़े बाबू ने गंभीरता से कहा, सब कुछ हो सकता है बेटे, सब कुछ। समर्थ के लिए कोई बात मुश्किल नहीं, वरना कहाँ 40-45 के डॉक्टर शर्मा और कहाँ 24-25 की प्रेमा श्रीवास्तव। लेकिन हो गया प्रेम, कौन रोकेगा? दोनों राजी तो क्या करेगा? रज्जू का मन हुआ कि वह तत्काल दौड़कर बाहर जाए और पति को देवता मानने वाली मां के समक्ष पिता के कृत्य की कथा चीख चीख कर कहे। लेकिन दौड़ना तो दूर, उसके पांव उठ तक नहीं रहे थे। उसने अपने आप को बहुत ही जजब किया, लेकिन वह समझ सकता था कि उसके पिता ने किस तरह इतने समय अकेले बिस्तरों पर गुजारे हैं। पर इस उम्र में जब बेटे शादी की तैयारी में हो, वे छोटी उम्र वाली लड़की के साथ, नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते, वो बुदबुदाया। आंसू अपने स्वभाव से बाज नहीं आए। उसने तत्क्षण गंभीरता से सोचा भी कि इस बुरी खबर को सुनकर उसकी भावुक ममता में कोमल हृदय मां का क्या हाल होगा। शायद ही वह इस धक्के को बर्दाश्त कर सके। नहीं, वह मां को कुछ भी नहीं बताएगा, कुछ भी नहीं। कुछ सोचकर वह बोला, श्रीमान जी, ये तो सब चलता ही है। आप तो उनके घर का पता भर दे दीजिए, मैं फिर कभी मुलाकात कर लूंगा। बड़े बाबू ने चिट पर पता लिखकर दे दिया। रज्जू धीरे धीरे चलकर ऑफिस के बाहर आने लगा, तो उसको महसूस हुआ जैसे उसके पांवों तले की और आसपास दूर तक की जमीन गिलगिली होती जा रही है, जिसमें उसका, माँ का, भाई बहन का और पापा का समा जाना अवश्यंभावी है। नहीं, 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 वो किसी को भी असमय मरने नहीं देगा। नहीं, बल्कि पापा को माँ के पास लौटा कर ही दम लेगा, चाहे उसको इसके लिए अपने प्राणों की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। अनमनी चाल से रज्जू को वापस आता देख माँ को थोड़ी चिंता हुई और तभी वह पास आकर बोली, क्या हुआ रज्जू, पापा का पता मिल गया? रज्जू ने हंसते हुए कहा, माँ, जो होना चाहिए। फिर रज्जू ने हंसते हुए ही कहा, हम किसी होटल या धर्मशाला में ठहर जाएंगे।
दिल्ली, आगरा देखेंगे और वापस भोपाल लौट जाएंगे। भैया, टैक्सी वाले, हमें किसी भले होटल तक छोड़ दो। दिल्ली, आगरा दिखाकर रज्जू भाई बहन के साथ मां को भोपाल रवाना कर चुका था और पापा को दलदल में से निकालने के लिए स्वयं बहाना करके वहीं रुक गया था। खाली समय में उसके पास इधर उधर भटकने और योजनाएं बनाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। वह पापा और प्रेमा श्रीवास्तव के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। परिस्थितियों को देखते हुए उसने ये निश्चय भी कर लिया था कि पापा यानी कृष्ण को पाने के लिए अगर उसको भी कीचड़ में बैठना पड़े तो वह इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करेगा। आखिर वह दिन आ ही गया। हाथ में सूटकेस और सामने रज्जू को खड़ा पाकर डॉक्टर शर्मा हतप्रभ हो गए। प्रेमा श्रीवास्तव झटके से उठकर एक तरफ खड़ी हो गई। प्रेमा की खूबसूरती देखकर रज्जू को बिजली का सा झटका लगा। प्रेमा भी एकटक रज्जू को घूरे जा रही थी। तभी डॉक्टर शर्मा संभल कर बोले, अरे रज्जू, तुम कब आए? जी, बस चला ही आ रहा हूँ, रज्जू ने सूटकेस रखकर बैठते हुए कहा। कई सप्ताहों से आपके मैसेज भी नहीं। इधर बहुत ही व्यस्त रहे हम। मेरे पैरों की हड्डियां एक टैक्सी दुर्घटना में टूट गईं। हम दोनों कश्मीर जा रहे थे। रज्जू हंसकर बोला, वह तो दिख ही रहा है। डॉक्टर शर्मा ने कहा, प्रेमा, एक कप चाय तो बना लाओ।